पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी को कहते हैं जिसकी मदद से आप किसी बॉडी पर वर्क करके उसको जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा देते हैं। उस वर्क का नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि जमीन से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, मजीद ऊपर ले जाने के लिए आपको मजीद वर्क करना पड़ता है, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? एक स्टेज आएगा जमीन से आप इतने दूर चले जाएंगे कि वहां पर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। यानी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जमीन के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है और उसका तो एक खास इलाका है। तो आखिरकार क्या होगा? आखिरकार आप उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाएंगे। जैसे बाहर लेके गए उस पॉइंट का नाम क्या होगा? वो बहुत ज्यादा दूर होगा, जमीन से बहुत ज्यादा दूर होगा। तो उस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है। उस एनर्जी का नाम क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन तो बहुत आसान था, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो फार्मूला है, उसको बताने के लिए आपको ये सारा आज का डायग्राम बताया हुआ है कि ये फार्मूला किस तरह डिराइव करते हैं। अब ये देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर कहीं पॉइंट पे ले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ऐसे पॉइंट का नाम दिया एन, लास्ट स्टेप है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? नो ग्रेविटी, शुद्ध ग्रेविटी नहीं है। अब आपने जाहिर इस पर वर्क किया, बगैर विदाउट वर्क तो इधर नहीं आएगा। हमने करना क्या? हमने उस वर्क को कैलकुलेट करना है, उस वर्क को हमने फाइंड करना है। लेकिन उस वर्क को फाइंड करने में कुछ चीजें हमें मसला दे रही है, कुछ मसला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं कि हम वर्क का फार्मूला, वर्क को फाइंड करें। वो क्या चीज है? नंबर 1, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को लाते हुए फोर्स लगाना पड़ता है या विदाउट फोर्स आएगा? फोर्स लगाना पड़ता है। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स होगा या ये चेंज होता जाएगा? एग्जैक्टली जवाब दुरुस्त। यहां पर जो फोर्स है वो कुछ और है, थोड़ा सा हाइट पे जाओगे तो फोर्स कुछ और हो जाता है। क्लास 9th की फिजिक्स में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ी थी कि जो ग्रेविटी है, फोर्स है, वो कम होता जाता है जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर होते जाओगे। वो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम लोगों ने इसको एक फार्मूले से बनाया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका फार्मूला क्या है? Gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? जमीन का रेडियस है, सेंटर से लेकर आखिर तक, दिस इज द रेडियस। g क्या है? ये एक कांस्टेंट है। m क्या चीज है? अर्थ का मास है। स्मॉल m क्या चीज है? ऑब्जेक्ट का मास है। आप जमीन पर खड़े होकर के किसी और चीज को जमीन से बाहर लेके जा रहे हैं तो उस चीज का नाम स्मॉल m होगा, और जो जमीन का वजन है वो कैपिटल M होगा। तो ये जमीन का वजन है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, और r क्या है? जमीन का रेडियस है। इस रेडियस से हमें ये अंदाजा हो रहा है, जरा गौर से देखिए, कि अगर रेडियस बढ़ जाए, रेडियस अगर इंक्रीज किया जाए तो f क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेडियस और फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। रेडियस बढ़ाने का मतलब क्या है? आप जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप और ऊपर आओगे तो रेडियस और भी बढ़ गया, और ऊपर आओगे रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस के बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा। चलो खैर, इतना तो हमें पता चल गया कि जो जिस फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है।
वो फोर्स क्या है? वो एक वेरिएबल फोर्स है, और उस वेरिएबल फोर्स की रीजन क्या आता है कि ये जो डिस्टेंस r है ये चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है टॉपिक को क्लियर करने के लिए। r क्या चीज है? रेडियस है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब r चेंज हो जाएगा तो उसे क्या चेंज हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? ऐसा बंदोबस्त करना है, कॉन्सेप्ट इधर छुपा हुआ है, ऐसा बंदोबस्त करना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये चेंज ना हो जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा वापस पीछे आ जाए। ये जो r है ना, रेडियस को आप लोग कांस्टेंट कर दे। क्या कर दे? कांस्टेंट कर दे। फुल कांस्टेंट नहीं तो तब कम से कम नियरली कांस्टेंट करे। अगर हम लोगों ने, आप इसको जादू समझे, साइंस जो भी समझे, अगर हम लोगों ने इस रेडियस को कांस्टेंट कर दिया, डेफिनेटली फोर्स भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम बंदोबस्त क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। अगर ये हमारे पास एक रस्सी है, यहां से लेकर यहां तक, ये लेट्स सपोज 20 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, यहां 1 है और यहां पर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? इसकी शुरुआत में क्या है? 1 सेंटीमीटर और यहां पर 20 सेंटीमीटर। 1 और 20 में कितना बड़ा डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इस डिफरेंस को कम कर सकते हैं अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं इसको 2 स्टेप में कर दूं। लेट्स सपोज को 2 स्टेप में कर दे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 और 1 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। पहले 20 और 1 में 20 का डिफरेंस आ रहा था। अब आप उसको जो है मजीद इसको स्मॉल स्टेप कर दें। 1 स्टेप लगाया, 2 लगा दिया, 3 लगा लिया, 4 लगा लिया, 5 लगा लिया, 3 बड़े स्टेप्स आपने लगा लिया। लेट्स सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, ठीक है। आपने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया, इस लाइन को आपने डिवाइड कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दरमियान कितना डिफरेंस आ गया? 3 का। ओके, यस यस, 2 का डिफरेंस आ गया। कम हो गया ना? कैसे डिफरेंस कम हो गया? पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था, 20 और 1 के दरमियान 19 का डिफरेंस आ रहा था। अब इसके दरमियान 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम लोग इस लाइन को निहायत ही छोटे छोटे लाइनों में डिवाइड करें, निहायत ही स्मॉल लाइन में डिवाइड करें, तो वो डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसा करते करते एक स्टेप और दूसरे स्टेप के दरमियान डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तीसरे और चौथे स्टेप में डिफरेंस खत्म। चौथे और पांचवें में डिफरेंस खत्म। 10वें और 11वें स्टेप में डिफरेंस खत्म। 19वें और 20वें स्टेप में डिफरेंस खत्म। यानी आर आखिरकार हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां सेंटर से लेकर जो एन तक जो पॉइंट्स है, जो लाइन है, उसको हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड किया छोटे छोटे स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। ठीक है ना? सब करते। जमीन के सेंटर से स्टेप 1 तक का फासला R1, जमीन के सेंटर से स्टेप 2 तक का फासला R2। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेल्टा R। R2 माइनस R1 अभी पिछले लेक्चर में बताया था। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा R। दिस इज द चेंज इन रेडियस। वेरी वेरी चेंज। अब आपने देखा सारा कमाल कहां पर है। वी नीड अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, so we divide the whole path into small steps such that delta R, what is delta R? Change in radius is very very small. तो अब आपका जो डेल्टा R है ये बहुत बहुत कम है, यानी चेंज ना होने के बराबर है, सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो मेरे भाई, जब आपका R कांस्टेंट हो गया, डेल्टा R आपका कांस्टेंट हो गया, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। पहले क्या फार्मूला था? Fg is equal to gmm upon r square।
ये वाला फोर्स जो था ये कांस्टेंट नहीं था, हमने थोड़ा सा चेंज लाया, क्या बंदोबस्त किया, ये सारा बंदोबस्त किया हमारे पास। अब जो नया फोर्स आया वो है GMM अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय R1। अब ये जो फोर्स है ये एक कांस्टेंट फोर्स है। बस पूरे लेक्चर में यहां तक लाना था आप लोगों को, ये जो कांस्टेंट फोर्स है हमने इसको बनाना कैसे है। सो एक बार हमारे पास कांस्टेंट फोर्स आ गया, अब हम लोग जाकर वर्क फाइंड करेंगे। क्या, कैसे? स्टेप नंबर 1 से 2 तक वर्क को कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 से 3, 3 से 4 और आखिरी स्टेप तक हम लोग वर्क को फाइंड करेंगे। सारे वर्क को आपस में पीरियड करेंगे। नाउ सी वर्क फ्रॉम स्टेप नंबर 1 to 2 हम लोग अभी फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या है वर्क का? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर लिखेंगे ना। स्मॉल, हमने वो फोर्स देखना है जो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे हमें मिल रहा है। वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर फोर्स बहुत कांस्टेंट है। सो हम लोगों ने डिस्टेंस डेल्टा आर लिखा। सो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर कॉस 180 क्यों लिखा है? वो 180 क्यों लगाया? आप चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो एंगल तो 180 आएगा, लिहाजा मैंने इधर 180 लगाया, एफ डेल्टा आर -1 लगाया, क्योंकि cos 180 किसके बराबर है? cos 180 डिग्री इज इक्वल टू तो -1, सब क्या हो जाएंगे? -1। अब आप लोग इस काम करें। फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स का फार्मूला ये है GMM अपॉन R2 मल्टीप्लाई R1। सो मैंने फोर्स की जगह क्या लिखा? -GMM अपॉन R2 R1। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा बंदोबस्त ये किस चीज का है? ये फोर्स का फार्मूला है और ये डेल्टा आर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप लोग आ जाइए, इस तरफ आ जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा